नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं, आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज हम देखेंगे 30 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर में हम हर रोज़ का जो पैटर्न होता है उसी हिसाब से देखेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, 5 वन लाइनर का क्वेश्चन और एक सवाल आपसे पूछेंगे और एक सवाल का जवाब आपको देंगे। और ये जो पूरा सेशन होगा वो हमारा ये इतना 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर होगा, जो पूरे यूट्यूब में कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। 25 क्वेश्चन जो आपको रिटर्न में करंट अफेयर दिए जाते हैं वो कहीं भी 25 क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन के लिए आपका 1.5 से 2 घंटे लिया जाता है। तो कृपया ऐसी चीज़ों से बचें और अपना टाइम वेस्ट ना करें। हमारे द्वारा जुड़े गए जो कंटेंट है जो उसको देखें, पढ़ें और समझें, और 2-4 दिन देख के एनालाइज करिए और आप ज़रूर अंतर पाएंगे कि हमने आपके लिए कितनी मेहनत की है। तो देखते हैं आज 30 नवंबर का जो करंट अफेयर है। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। 30 नवंबर का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन में कह रहा है एस सुंदरेशन, ऑप्शन बी सुकुमार खन्ना, ऑप्शन सी राजकुमार और ऑप्शन डी दीप्ति बबूता। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए एस सुंदरेशन। एस सुंदरेशन जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में भारतीय मूल के पूर्व सांसद देव शर्मा ने किस देश की सीनेट में सीट जीती है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। सॉरी, जो अमेरिका है इसको आप न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका कर सकते हैं। ऑप्शन ए में जो दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, दोनों अमेरिका है, तो इसमें एक अमेरिका और एक साउथ अफ्रीका भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो उस भारतीय मूल के पूर्व जो सांसद है देव शर्मा, उन देव शर्मा ने किस देश की सीनेट से सीट जीती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और ऑप्शन में दिए हुए जो आंसर उसकी राजधानी आप जरूर देखेंगे। एक नोटबुक लेके बैठें और जो हम आपको स्टैटिक जीके का भी पार्ट बताते चलते हैं उसको आप नोट करते चलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑप्शन ए चार्ल्स लेक्सलर, ऑप्शन बी मार्को बेजेंची, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टपन और ऑप्शन डी दे है कार्लोस साइंज। तो किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो है उसको जो खिताब है अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स ज़्यादातर जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं उसके विजेता इस साल मैक्स वर्स्टप्पन रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक उसमें वो मैक्स वर्स्टप्पन रहे हैं। तो मैक्सिमम में ग्रैंड प्रिक्स जो है जीता है वो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में देव सिंह चौहान ने कहाँ हैम फेस्ट का उद्घाटन किया है? उस शहर का नाम बताना है जहाँ देव सिंह चौहान ने हैम फेस्ट का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उस शहर का नाम है ऑप्शन ए अहमदाबाद। अहमदाबाद जो शहर है वो कहाँ, गुजरात में है, और वहाँ पर देव सिंह चौहान ने हैम फेस्ट का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में किसने 6E स्काई नाम से चैट असिस्टेंट पेश किया है? ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी आकाश एयर, ऑप्शन सी विस्तारा और ऑप्शन डी इंडिगो। तो किसने चैट असिस्टेंट पेश किया हुआ? 6E स्काई जो करके चैट जो चैट असिस्टेंट है उसको किस कंपनी ने, किस सेवा एजेंसी ने पेश किया है? उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी इंडिगो होगा। इंडिगो के द्वारा ये जो चैट असिस्टेंट है 6 स्काई उसको पेश किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी
अमेरिका, और ऑप्शन सी यूएई, और ऑप्शन डी जो है वो है जापान। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सही आंसर क्या होगा? जो विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो वो किया जाएगा यूनाइटेड स्टेट, जो यूएई है, यूएई में ये जो जलवायु शिखर सम्मेलन है, कार्यवाही शिखर सम्मेलन जलवायु से संबंधित, विश्व जलवायु से, तो उसको आयोजन यूएई में किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य का बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उस राज्य का नाम बताना होगा जहाँ का वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो एशियाई शेरों के लिए दूसरा घर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? वो है गुजरात राज्य में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ऑप्शन में जो उत्तराखंड मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मध्य प्रदेश की भोपाल, कर्नाटक बेंगलुरु। तो ये इसके बारे में डिटेल आप जरूर स्टैटिक जीके देख लेंगे। और गुजरात जो है, गुजरात में वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो एशियाई शेरों का दूसरा घर बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हाल ही में किसे पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी सुगंति सुंदर राज, ऑप्शन सी रणबीर कपूर, और ऑप्शन डी तन्वी खन्ना। तो रिपब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, किस पुरुष को दिया गया है? तो ये दिया गया है सुगंधि सुंदर राज को। सुगंधि सुंदर राज जो है उनको पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन में दिया हुआ है 21 नवंबर, ऑप्शन बी में दिया है 22 नवंबर, ऑप्शन सी में दिया है 28 नवंबर, और ऑप्शन डी में दिया है 23 नवंबर। तो लाल ग्रह दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया गया है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी, 28 नवंबर को जो है वो लाल ग्रह दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। जैसे यहाँ दिवस की बात हुई तो हमें फटाफट 1 तारीख से 30 तारीख तक जो भी नवंबर में दिवस है उनको फटाफट एक बार रिपीट कर लेना चाहिए। हम आने वाले वीडियो में जैसे ही इस मंथ का लास्ट होगा, ख़त्म होने के बाद हम उसके पूरे दिवस जो हैं वो एक बार में आपको बता देंगे। तो आप एक नोटबुक बना लें, वहाँ पर स्टैटिक जीके जो भी हम आपको बताते हैं उसको ज़रूर वहाँ पर नोट करते चलें। और जो दिवस हैं वो मैक्सिमम हर रोज़ कोई ना कोई दिवस होता है, तो हर रोज़ का तो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन महीने के कम से कम 8 से 10 दिवस जो होते हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनको आपको याद रखना होगा। तो वो हर रोज़ जैसे करंट अफेयर का हम सेशन लेकर आते हैं तो उसमें हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, तो उसको आप बार बार देखेंगे तो वो याद हो जाएगा। तो कृपया मेमोरी पावर आप ज़रूर बना के रखें। मेमोरी पावर, चीज़ों को कनेक्ट करें, चीज़ों को रियलाइज़ करें, एनालाइज करें कि हाँ कि हमने जो पढ़ा है वो हमें कितना याद रहता है, कितना नहीं याद रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी देहरादून, और ऑप्शन डी सहारनपुर। तो देश के पहले जो टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा, किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सहारनपुर। सहारनपुर जो शहर है वहाँ पर पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी सहारनपुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें। और जो पीडीएफ हम जिस पीडीएफ से आपको ये पढ़ा रहे हैं, इस पीडीएफ को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ से आप टेलीग्राम का ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। हर रोज़ की पीडीएफ वहाँ अवेलेबल हो जाती हैं, जो आपको फटाफट रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जो रोल निभाएगा। तो कृपया वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करें और हर रोज़ की पीडीएफ वहाँ आप प्राप्त करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में कौन सी एयरलाइंस नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी? ऑप्शन ए इंडिगो, ऑप्शन बी एयर इंडिया, ऑप्शन सी जेट एयरवेज, और ऑप्शन डी स्पाइस जेट।
तो उस एयरलाइंस का नाम बताना है जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने वाली पहले एयरलाइन होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है जो इंडिगो। इंडिगो जो एयरलाइंस है वो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान शुरू करेगी, पहली उड़ान शुरू करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में कह रहा है हाल ही में किसे फिनो पेमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आलोक वर्मा, ऑप्शन बी रजत कुमार जैन और ऑप्शन सी अनुपम दुबे। ऑप्शन डी में कह रहा है अरुण कुमार सिन्हा। तो किसे फिनो पेमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी रजत कुमार जैन। जो रजत कुमार जैन हैं उनको फिनो पेमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में मरियम वेबस्टर 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया है? ऑप्शन ए में दिया है इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी में दिया है ऑथेंटिक, ऑप्शन सी में दिया है एआई और ऑप्शन डी में दिया है लाइफ। तो जो मरियम वेबस्टर 2023 है वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑथेंटिक। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी ऑथेंटिक जो शब्द है, ओरिजिनलिटी जो होती है ऑथेंटिक, तो मरियम वेबस्टर 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर इस शब्द को चुना गया है ऑथेंटिक को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में एशिया के सबसे बड़े शो फिट एक्सपो इंडिया 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े शो फिट एक्सपो इंडिया 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी कोलकाता। तो जो क्वेश्चन है एशिया का ये सबसे बड़ा शो है फिट एक्सपो, इसकी मेज़बानी करेगा ऑप्शन डी में दिया है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो फिट एक्सपो जो इंडिया बड़ा शो है जो एशिया का उसकी मेज़बानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में कहाँ का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है? तो ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी जो है वो है नेपाल। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है ये सूर्य मंदिर जो शिव मंदिर तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण मंदिर है। ये बहुत बार स्टैटिक जीके में पूछा गया है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है, तो उस देश का नाम बताना है। और ये इस बार दुनिया का 8वां अजूबा भी बन गया है अंकोर वाट का मंदिर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, वो दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में पद्मश्री प्राप्तकर्ता जवेरी लाल दलपत राम मेहता का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये पद्मश्री से सम्मानित थे जवेरी लाल दलपत राम मेहता, इनका निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है शास्त्रीय गायन, ऑप्शन बी में निर्देशन, ऑप्शन सी पत्रकारिता और ऑप्शन डी में लेखन। तो उस क्षेत्र का नाम आपको बताना है। तो ये क्या थे? ये पत्रकारिता से संबंध रखते थे। कौन? जवेरी लाल दलपत राम मेहता, ये पत्रकारिता से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी पत्रकारिता होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से एक अपील है, एक सुझाव है, एक रिक्वेस्ट है कि आप करंट अफेयर के नाम पर 1.5 से 2 घंटा बर्बाद करना बंद कर दीजिए। हम ये मानते हैं, हम बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको बताते हैं कि जो करंट अफेयर है वो बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है किसी भी सिलेक्शन में, लेकिन इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है कि आप स्टैटिक जीके को या मैथ रीजनिंग या इंग्लिश हिंदी जो भी है उसको आप समय करंट अफेयर के आगे ना दें। यदि आप 2 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे करंट अफेयर के नाम पे बर्बाद कर रहे हैं तो ये करना बंद कर दीजिए। और आप 20 से 25 मिनट में 30 मिनट में आधे घंटे से ज़्यादा आप बिल्कुल भी करंट अफेयर पे समय मत दीजिए, लेकिन हाँ रोज़ दीजिए। एक जगह फॉलो करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जहां आपको मिले वहां पर जाएं, फॉलो करें। आप पूरे यूट्यूब की मैं चर्चा करूं तो बहुत ही कम ऐसे वीडियो जो बनाने वाले यूट्यूबर हैं, जो एजुकेटर हैं, तो जो 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बहुत ही जो मैक्सिमम टाइम लेते हैं। यदि आपको 10 क्वेश्चन देते हैं तो उसके लिए कम से कम 60 मिनट वो ले लेते हैं और बार बार वही हर रोज़ वही चीज़ें बताई जाती हैं स्टैटिक जीके के नाम पर। तो कृपया आप
वो 10 क्वेश्चन जो हैं वो 10 मिनट में आपको मिल सकते हैं, उसका पीडीएफ भी आपको मिल सकता है। हम ये वादा करते हैं कि हम 20 से 25 मिनट का ही हमारा वीडियो होता है, और उस 20 से 25 मिनट में हम 20 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देते हैं, 5 वन लाइनर का क्वेश्चन देते हैं, एक सवाल पूछते हैं और एक सवाल का जवाब देते हैं। तो ये टोटल हमारे पास लगभग हो जाते हैं 25 से 27 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इनका डिटेल यदि देखते हैं तो हम डिटेल देखते देखते कम से कम 50 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के साथ करंट प्लस स्टैटिक जीके कवर कर लेते हैं, और ये मात्र आपको 20 से 25 मिनट में मिल जाता है। और जिसका पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर ज्वाइन करने पर आपको फ्री ऑफ कास्ट हर रोज़ का अवेलेबल हो जाएगा। तो कृपया आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप एनालाइज करें। आपके लिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं। हमारे द्वारा जो 20 से 25 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं पूरे यूट्यूब में आप जब देखेंगे तो वो उस क्वेश्चन के बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं होता है। बार बार वही क्वेश्चन हर रोज़ पढ़ाए जाते हैं, हर व्यक्ति वही चीज़ें पढ़ाता है। बस ये अपना अपना तौर तरीका है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरह अट्रैक्टिव करने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, जो स्टैटिक जीके के नाम पर रखा जाता है। तो कृपया आप यदि स्टैटिक जीके के बारे में जानकारी अच्छी करनी है तो आप 5 से 6 महीने स्टैटिक जीके की कोई किताब मार्केट से उठाइए और आप उसको पढ़ना शुरू कर दिए। 5-6 महीने में आपका स्टैटिक जीके पूर्णतः तैयार हो जाएगा वनडे एग्जाम के लिए। और आप करंट अफेयर इधर 20 से 25 मिनट में देखते रहें, और हर रोज़ आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं। हमारे द्वारा जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है टू द पॉइंट होता है, मोस्टली वैल्यू एडेड मटेरियल है, जिसका आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, और उस पीडीएफ को आप फटाफट रिवीजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। उम्मीद है कि आपको सुझाव पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी किस राज्य में खोली जाएगी? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख, और ऑप्शन डी असम। तो उस दक्षिण पूर्व एशिया की पहली जो डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी है वो किस राज्य में खोली जाएगी ये बताना है आपको। तो उस राज्य का नाम है लद्दाख। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। और 31 अक्टूबर 2019 को ये निर्णय लिया गया कि जो जम्मू कश्मीर 370 धारा के तहत है उसको 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया जाएगा। और 31 अक्टूबर 2019 को ये पेश किया गया कि उनका दोनों का खंडन होगा, अब अलग अलग विभाजन होगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर या जम्मू रखी गई, और लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह रखी गई। 31 अक्टूबर 2019 को ये किया गया। और यदि यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनकी बात करते हैं तो मनोज सिन्हा जो है वो हैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, और बीडी मिश्रा जो है वो उपराज्यपाल जो हैं वो हैं लद्दाख के। तो ये वही लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया की पहले डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी का निर्माण किया जाएगा, खोला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा लद्दाख। और ऑप्शन जो डी, बी और ए है उसके स्टैटिक जीके के नाम पे आपको हम जो बार बार सुझाव दे रहे हैं, तो आप वहाँ का भी सीएम गवर्नर ये ज़रूर देखते चले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा शर्मिष्ठा मुखर्जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो बाली यात्रा महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया गया है ये बताना है आपको। तो उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा जो है बाली यात्रा त्यौहार वहीं पर महोत्सव जो है मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। बाली यात्रा ये है, और हार्नबिल जो महोत्सव है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, बाली यात्रा और हार्नबिल, ये आपको ज़रूर याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम वन लाइनर के रूप में जो क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन आपको वो देखेंगे। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप का, हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए स्कूप, ऑप्शन बी ट्रायल बाय फायर, ऑप्शन सी जुबली, और ऑप्शन डी द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्ने। तो इस जो बेस्ट सीरीज है OTT अवार्ड्स 2023 में फिल्म फेयर में दिया गया है, उस सीरीज़ का नाम बताना है। तो उस सीरीज़ का नाम है ऑप्शन ए स्कूप। स्कूप जो सीरीज़ है उसको बेस्ट जो है OTT सीरीज़ 2023 अवार्ड में
ये बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड प्रदान किया गया है, नाम है इसको। तो ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के जो 20 क्वेश्चन थे, ये हम लगभग 20 मिनट में आपको पूरा का पूरा आपको दे दिए हैं। अब उसके बाद हम जो 2 से 4 मिनट लेंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल बताएंगे, पैटर्न के हिसाब से जो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब देंगे और एक सवाल आपसे पूछेंगे। तो ये हमारा लगभग 20 से 25 मिनट का ही वीडियो होता है और इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। यदि आप 20 से 25 क्वेश्चन यदि आप डेली देखते हैं तो आप एक मंथ में आपको 600 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जिस 600 क्वेश्चन में कम से कम 600 ही क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप धीरे धीरे यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब आप एक बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। स्टैटिक जीके की बात करें या करंट अफेयर की, और ये वादा है कि हमारे द्वारा जो प्रश्न जो दिए जाते हैं, जो इतनी मेहनत करके इकट्ठा किए जाते हैं, तो ये इसके बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यहीं से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप ज़रूर हमको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। उसको सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कृपया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। परीक्षा की तरफ से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न वन लाइनर के रूप में हम आपको देते हैं, तो देखते हैं पहला वन लाइनर जो है वो क्या है। पहला वन लाइनर कह रहा है, हाल ही में भूटान ने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बोर्ड बनाई है। किसने? भूटान ने बनाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित, जो देश विदेश से संबंधित जो करंट होता है उसमें भूटान देश है, वो उस देश का नाम है भूटान, और उसने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंगखला ब्रेल बोर्ड बनाया है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा के पुनरुद्धार के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कहाँ पर? बिहार का जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहीं पर गैंडा के पुनरुद्धार के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पॉइंट नंबर 3 की यदि बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के तहत उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ पौधों को रोपे हुए हैं। तो ये पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का पॉइंट नंबर 4 है उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार चीन के पास है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? सिपरी। उस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार है वो किस देश के पास है? जो हमारा पड़ोसी देश चीन है उसके पास है। पॉइंटर नंबर 5 जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है उसको देखते हैं, वो पॉइंट क्या कह रहा है। तो लास्ट पॉइंटर कह रहा है, हाल ही में आरबीआई ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई द्वारा ये जो पहल की गई है बेहद ही महत्वपूर्ण पहल है। यह आरबीआई ने पूर्वोत्तर में अभी तक उसका कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं था, तो वो अभी नागालैंड में ही उसने अपना पूर्वोत्तर का कार्यालय जो है क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। तो आगे देखते हैं हर पैटर्न के हिसाब से पिछले जो सवाल है उस सवाल का जवाब देना है हमें। तो देखते हैं पहले सवाल क्या था, सवाल का जवाब भी हम उसी सवाल के साथ बताते हैं। सवाल है, हाल ही में कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में दिया हुआ जो शिमला है, वो शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देखते हैं आपके लिए पिछले दिन का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का डिटेल जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, या इसका क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जवाब देंगे, उसमें आपको ये जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन तब तक आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है और ये बताना है, देखना है, इवैल्यूएट करना है कि आप कितनी तैयारी करते हैं, आपको कितनी चीज़ें याद रहते हैं। तो प्रश्न क्या है आपके लिए? प्रश्न है, हाल ही में ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी राजकुमार राव, ऑप्शन सी रवींद्र जडेजा और ऑप्शन डी विराट कोहली। तो फिर से देखने हैं, ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आगे देखते हैं आपको इसी PDF में हम जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देते हैं उसका सही आंसर हम आपको इसी में प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे आप फटाफट रिवीजन कर लेंगे तो उसका सही आंसर आप यहीं से डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से आप यदि आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे तो आपको बार बार रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हमारे द्वारा आपके लिए एकदोषी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स तैयार करवाए जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारे चैनल स्टडी विद शेयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो हम डेली का करंट अफेयर का जो सेशन लेकर आते हैं इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और अंत में आप सभी से अपील करते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बहुत ही जल्दी आपके सहयोग से हम ये डिजिटल बोर्ड लेकर आएंगे, जो बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए लेकर आएंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।